पंत, चहल और धवन की गलती से जीता हुआ मैच हार गया भारत। सुंदर और इमरान की मेहनत पर फेरा पानी। जहाँ दोस्तों न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए पहले वनडे मैच में भारतीय टीम जीत के नजदीक पहुंचकर भी इस मैच को हार गई। जहाँ आपको बताएंगे इस मैच की पूरी हाईलाइट वीडियो, साथ ही बताएंगे कैसे पंत और चहल ने मिलकर भारत को हार की तरफ धकेल दिया और सुंदर इमरान मलिक की मेहनत पर पानी फेर दिया। साथ ही धवन की खराब कप्तानी ने न्यूजीलैंड का काम आसान कर दिया। बताएंगे पूरी खबर, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है पंत और संजू सैमसन में कौन है बेस्ट बल्लेबाज? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। तो आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच ऑकलैंड के मैदान पर पहला वनडे मुकाबला खेला गया, जहां इस मुकाबले में कप्तान शिखर धवन ने भारतीय टीम में दो शानदार खिलाड़ियों को मौका दिया था, जिसमें पहले तो विस्फोटक बल्लेबाज संजू सैमसन थे, तो दूसरे रफ्तार के सौदागर इमरान मलिक को खेलने का मौका मिला था। तो ऐसे में दोस्तों टॉस की बारी जब आई तो सिक्का तो कीवी कप्तान केन विलियमसन के पक्ष में गिरा और न चाहते हुए भी कप्तान शिखर धवन को पहले बल्लेबाजी के लिए आना पड़ा। लेकिन दोस्तों टॉस जीतकर कीवी कप्तान ने जब भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए दिया, तब उनको बाद में ऐसा पछतावा हुआ कि केन विलियमसन सिर पकड़कर रोने ही लग गए। जब दोस्तों भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग में बल्लेबाजी करने आए शिखर धवन और शुभमन गिल ने भारतीय टीम को शुरुआत अच्छी नहीं दिलाई, बल्कि टीम को एक मजबूत स्थिति में भी पहुंचा दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि दोनों बल्लेबाजों ने 5, 10, 15 ओवर ही नहीं बल्कि 23 ओवर तक एक भी विकेट नहीं गिरने दिया। दोनों ही बल्लेबाजों ने पहले तो काफी धीमा खेला, लेकिन बाद में जैसे जैसे पिच को समझते गए, उनके बल्ले से उतनी ही ज्यादा बाउंड्री देखने को मिली। न्यूजीलैंड की टीम ने कभी भी नहीं सोचा था कि ये दोनों ही बल्लेबाज 23 ओवर तक उनको विकेट के लिए तरसा देंगे। दोनों ही बल्लेबाजों ने विकेट के बीच शानदार दौड़ लगा रहे थे और बाउंड्री भी लगाकर न्यूजीलैंड टीम के छक्के छुड़ा रहे थे। और दोनों ही बल्लेबाजों ने केन विलियमसन की टॉस जीतने के बाद भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी देने के फैसले पर उस समय नमक और मिर्चा छिड़का, जब शिखर धवन ने 60 गेंदों में अर्धशतक ठोक दिया और शुभमन गिल ने भी 61 गेंदों में अर्धशतक ठोक दिया। जहाँ दोस्तों दोनों ही बल्लेबाजों ने 50-50 रन ठोककर न्यूजीलैंड टीम के खेल में दहशत मचा कर रख दिया। गिल ने तो अपना अर्धशतक पूरा करने के लिए 3 छक्के जड़ दिए थे, तो धवन ने भी अपने 50 रन पूरा करने के लिए 9 चौके जड़ दिए थे। और ओपनिंग में दोनों ही बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी करते हुए 23 ओवर में 124 रन की पार्टनरशिप कर डाली। हालांकि इसके बाद कप्तान शिखर धवन 77 गेंद में 72 रन बनाकर आउट हो गए। उन्हें टीम सऊदी ने कैच आउट करवा दिया। धवन अपने शतक से सिर्फ 28 रन चूक गए। धवन के आउट होने के बाद शुभमन गिल भी मैदान पर ज्यादा टाइम तक नहीं टिक सके और शुभमन गिल भी 65 गेंदों में 50 रन बनाकर आउट हो गए। तो ऐसे में आज तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए उपकप्तान ऋषभ पंत, लेकिन आज फिर से एक बार ऋषभ पंत टीम को निराश किए। ये दोस्तों हर बार मेरे मौके को पंत नहीं बुला पाए। 32वें ओवर में लॉगी फर्ग्यूसन की तेज गेंद उनके बल्ले से टकराकर सीधे स्टंप में जाकर लगी और पंत एक बार फिर बल्लेबाजी में फेल हो गए। पंत ने 23 गेंदों में 15 रन बनाए। दोस्तों पंत आज बिल्कुल भी लय में नहीं लगे। T20 में खराब बल्लेबाजी करने के बाद वनडे में भी उनका खराब फॉर्म नहीं सुधरा। दोस्तों पंत के आउट होते ही मैदान पर आए सूर्या और उनके आते ही पूरा स्टेडियम शोर से गूंज उठा। सूर्या ने आते ही फर्ग्यूसन की पहली गेंद को चौका मारकर अपना खाता खोला, तो लगा आज भी सूर्या लय में है और अंतिम के ओवरों में न्यूजीलैंड को पानी पिलाएंगे। लेकिन दोस्तों फर्ग्यूसन की अंतिम गेंद को सूर्या ने गेंद को हल्का सा टच करके विकेट के पीछे से बाउंड्री के पार भेजना चाहते थे, लेकिन वे विकेट कीपर के हाथों कैच आउट हो गए और इसी के साथ ही पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। सूर्या 4 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम ने एक ही ओवर में पंत और सूर्या जैसे दो बड़े बल्लेबाज का विकेट गंवाकर कहीं न कहीं मुश्किल में फंस चुकी थी। 124 रन पर एक भी विकेट नहीं खोने वाली भारतीय टीम 32 ओवर में 160 रन पर 4 विकेट गंवा बैठी। दोस्तों भारतीय बल्लेबाजों ने अपनी इस 32 ओवर की बल्लेबाजी में डॉट गेंदें ज्यादा खेली। आपको जानकर हैरानी होगी कि 35 ओवर के खेल में भारतीय बल्लेबाजों ने 18 ओवर डॉट गेंदें खेली। इससे आप समझ सकते हैं भारतीय टीम की रणनीति कितनी खराब थी। बाउंड्री नहीं आ रहे थे तो कम से कम सिंगल लेकर स्कोर बोर्ड को चलाना था। दोस्तों अब यहाँ से भारतीय टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुँचाने की पूरी जिम्मेदारी श्रेयस अय्यर और संजू सैमसन की जोड़ी पर थी। अक्सर संजू सैमसन को आज एक बड़ी पारी खेलने का दबाव था, क्योंकि उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिलते हैं। ऐसे में संजू के पास बड़ा मौका था आज भारत के लिए एक बड़ी पारी खेलकर अपनी काबिलियत को साबित करने का। ऐसे में दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय पारी को संभाला और 40 ओवर तक भारत के स्कोर को 210 रनों तक लेकर गए। अय्यर ने इस दौरान अच्छी बल्लेबाजी करी और 2 गगन चुम्बी छक्का भी जड़कर अपने अर्धशतक के नजदीक पहुँच गए। वही अब अंतिम के 10 ओवर में भारत को तेजी से रन बनाने की जरूरत थी ताकि टीम इंडिया 300 के आसपास पहुंच सके और ये तभी हो सकता था जब ये जोड़ी मैदान पर टिके रहे। वही इसी बीच अय्यर ने 55 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। दोस्तों आज अय्यर बेहतर लय में बल्लेबाजी कर रहे थे। शुरुआत में संघर्ष करने के बाद जब जम गए तब कीवी गेंदबाजों की अच्छी तरह से खबर लिया। वही संजू सैमसन ने भी अय्यर का बखूबी साथ दिया। दोनों बल्लेबाजों ने 100 से भी ज्यादा की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करी और अंत में जिस तरह से भारत को फिनिशिंग की जरूरत थी वैसे ही फिनिशिंग इन दोनों बल्लेबाजों ने किया। हालांकि सैमसन 40वें ओवर में तेजी से रन बनाने के चक्कर में बाउंड्री किनारे कैच आउट हो गए। संजू ने 38 गेंदों में 36 रन बनाए।
भारत ने अहम मौके पर संजू का विकेट गंवाया, लेकिन इस विकेट से अय्यर को कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने अपना ताबड़तोड़ शॉट जारी रखा। दोस्तों भारतीय टीम ने 40 ओवर में 256 रन बना चुकी थी। अब श्रेयस अय्यर ही यहाँ से भारत के स्कोर को 300 के पार पहुँचा सकते थे, लेकिन दोस्तों मैदान में तूफान मचाया सुंदर ने। जी हाँ, संजू के आउट होने के बाद मैदान पर सुंदर नाम का ऐसा तूफान आया जिसकी आंधी में पूरी कीवी टीम उड़ गयी। जहाँ दोस्तों पूरी पारी को संभालने वाले श्रेयस अय्यर मैच में 76 गेंद खेलकर 80 रन बनाए, लेकिन उनकी बड़ी पारी पर भारी पड़ गई वॉशिंगटन सुंदर की एक छोटी सी धमाकेदार पारी। दोस्तों आपको बता दें, सुंदर ने महज 16 गेंदों में 3 छक्का और 3 चौके जड़कर नाबाद 37 रन ठोक दिए। इस दौरान उन्होंने 250 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करी। सुंदर ने हर किसी गेंदबाजों की ठुकाई करी और उनकी पारी की बदौलत ही भारतीय टीम 300 के पार पहुंच गई। तो दोस्तों आप सुंदर की बल्लेबाजी के लिए 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। वही दोस्तों 307 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड ने एक सदी हुई शुरुआत करी। कीवी टीम में दोनों ओपनर ड्वेन कॉनवे और फिन एलन ने बड़ा लक्ष्य का पीछा करते हुए संभल कर बल्लेबाजी करने की कोशिश की। दोनों बल्लेबाजों ने 7 ओवर में भारतीय गेंदबाजों को छकाते हुए 35 रन जोड़ लिए, लेकिन दोस्तों लाख चाहते हुए भी ये कीवी ओपनर शार्दुल ठाकुर की कहर से बच नहीं पाए। जी हाँ, 8वां ओवर लेकर आए ठाकुर की पहली ही गेंद पर फिन एलन का एक आसान सा कैच चहल ने छोड़ दिया। हालांकि ये भारत के लिए ज्यादा खतरनाक साबित नहीं हुआ, क्योंकि ठाकुर ने तीसरी गेंद पर विकेट के पीछे पंत के हाथों कैच आउट करवाकर फिन एलन का काम तमाम कर दिया और 35 रनों पर कीवी टीम को पहला झटका दिया। एलन 25 गेंदों में 22 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों धवन ने पहले 10 ओवर में 3 गेंदबाजों से गेंदबाजी कराई, जिसमें अर्शदीप काफी महंगे साबित हुए। उन्होंने 8.5 की औसत से 3 ओवर में 25 रन दिए, लेकिन ठाकुर और वॉशिंगटन सुंदर ने कसी हुई गेंदबाजी से कीवी बल्लेबाजों को रन के लिए तरसा दिया। इसी वजह से न्यूजीलैंड पहले 10 ओवर में 42 रन ही बना पाई। भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत से कसी हुई गेंदबाजी करी। 11वें ओवर में कप्तान धवन ने रफ्तार के सौदागर उमरान मलिक को गेंद थमाई। उमरान ने भी पहले ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 4 रन ही दिए। वहीं दूसरे छोर से धवन ने वॉशिंगटन सुंदर से गेंदबाजी जारी रखी और उमरान से ज्यादा गेंदबाजी कराने का फायदा धवन को मिला। जब सेट बल्लेबाज ड्वेन कॉनवे को 16वें ओवर की पहली गेंद पर विकेट के पीछे पंत के हाथों कैच आउट करवाकर भारतीय टीम को 68 रनों पर दूसरी सफलता दिलाई। दोस्तों कॉनवे उमरान की स्पीड से बीट हो गए और गेंद उनके बल्ले का किनारा लेते हुए सीधे पंत के दस्तानों में समा गई। कॉनवे ने 24 रन बनाए। वहीं एक विकेट लेने के बाद उमरान और भी ज्यादा खतरनाक हो गए। उन्होंने कीवी बल्लेबाजों को काफी परेशान किया और 20वें ओवर में भारत को तीसरी सफलता भी दिला दी, जब डैरेन मिचेल को बाउंड्री किनारे दीपक हुड्डा के हाथों कैच आउट करवा दिया। दोस्तों 88 रन पर न्यूजीलैंड की 3 विकेट झटकने के बाद भारतीय टीम इस मैच में काफी आगे निकल चुकी थी, जबकि न्यूजीलैंड भारत से पिछड़ चुका था। लेकिन दोस्तों इसके बाद भारतीय गेंदबाज विकेट के लिए तरस गए। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन और टॉम लैथम की जोड़ी मैदान पर जम गई और इस जोड़ी को तोड़ने में भारतीय गेंदबाजों के पसीने निकल गए। ये दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय अटैक का बखूबी सामना करते हुए 100 रनों से ज्यादा का खरीदारी करते हुए 36 ओवर में ही अपनी टीम के स्कोर को 200 के पार पहुंचा दिया। दोस्तों भारतीय टीम को इनको आउट करने के मौके मिले, लेकिन फील्डरों ने कैच टपका दिया। वही आज चहल अपनी काबिलियत के अनुसार गेंदबाजी नहीं कर पाए। चहल को ये दोनों बल्लेबाजों ने टारगेट किया और उनकी जमकर पिटाई की। वही धवन के पास भी ज्यादा विकल्प नहीं था, क्योंकि उन्होंने इस मैच में सिर्फ 5 गेंदबाज ही खिलाए थे। ऐसे में इस जोड़ी को तोड़ने में भारतीय टीम को दिक्कतों का सामना करना पड़ा और भारत की इसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए टॉम लैथम ने सिर्फ 75 गेंदों में शतक ठोककर भारत से मैच को छीन लिया। टीम इंडिया इस खतरनाक जोड़ी को तोड़ ही नहीं पाई। दोस्तों शतक बनाने वाले टॉम लैथम 20 रन पर ही आउट हो जाते, लेकिन उमरान मलिक की गेंद पर विकेट के पीछे पंत ने एक आसान सा कैच छोड़ दिया और इसी जीवनदान के फायदा उठाते हुए लैथम ने न सिर्फ शतक ठोका, बल्कि जड़े में नमक छिड़कते हुए भारत से जीत ही छीन ली। वही दोस्तों एक कैच चहल ने भी शार्दुल ठाकुर की गेंद पर विलियमसन का छोड़ दिया। साथ ही धवन की खराब प्लेइंग 11 ने भी टीम इंडिया की लूटियां डुबो दी। धवन ने सिर्फ 5 गेंदबाजों के साथ में उतरे और पूरे मैच में एक छठे गेंदबाज की कमी काफी खली। जब चहल की जमकर पिटाई हुई, लेकिन धवन के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। इसका फायदा उठाते हुए टॉम लैथम और केन विलियमसन ने 200 रनों की साझेदारी करते हुए बड़े आसानी से इस मैच को जिता दिया। इनकी बल्लेबाजी से 300 रन भी छोटा पड़ गया।